आर्मी चीफ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत की फतह हुई। पार्लियामेंट और विफाक का इख्तियार तस्लीम किया गया। वजीर आज़म इमरान खान की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमती कानूनी टीम की कामयाबी है। गैर मुल्की फंडिंग केस। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में सवालनामे को जमा करा दिया। कमेटी ने एक दफे पर मुश्तमिल जवाब नाकाफी करार देते हुए मजीद तफसीलात मांग ली। पीपल्स पार्टी ने अपने जवाब में कहा कि इसकी अमेरिका में कोई कंपनी नहीं है। कमेटी ने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को भी 3 दिसंबर को दोबारा बुला लिया। उधर फारूक हबीब कहते हैं नून लीग को भागने नहीं देंगे। जज बनने के उम्मीदवार को पार्लिमानी कमेटी में इंटरव्यू के लिए तलब किया जा सकेगा। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का इजलास। कवायद व ज़वाबित में तरामीम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी किसी भी शख्स को तलब, मदऊ या इंटरव्यू कर सकेगी। अगर जज फैसला नहीं करता तो कमरा अदालत के बाहर खड़े कासिद और जज में कोई फर्क नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का मुल्तान बार की तकरीब से खिताब। कहा, वकालत पैसा बनाने के लिए नहीं, खिदमत के लिए है। वकला को साइल का फायदा सोचना चाहिए। वकला को इल्म सीखने और सिखाने की रिवायत को आगे लेकर चलना होगा। जूनियर्स को सीनियर से तरबियत लेना जरूरी है। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 3 दिसंबर को समाअत करेगा। बेंच फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की अपील पर भी समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच में शामिल। पंजाब और विफाक में आला अफसरान के तकर्रुर तबादले जारी। इफ्तिखार सहू को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला, शुएब अकबर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला लगाने का फैसला। जुल्फिकार हमीद CCPO लाहौर, बाबर सईद DIG ऑपरेशंस मुकर्रर, उमर सईद DPO ओकाड़ा, जहांजेब नजीर बटालियन कमांडर 7PC लाहौर तायुनात। विफाक में भी कई आला अफसरान के तबादले। 92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। नैब ने फ़िज़ाइया हाउसिंग स्कीम स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। नैब कराची के हुकाम का कहना है स्कीम शुरू करने वाले बिल्डर ने फ़िज़ाइया हाउसिंग स्कीम के नाम पर शहरियों से 13 अरब से ज़ायद की रकम वसूल की। अस्पताल से चेकअप कराए बगैर घर चले गए। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज ब्रिज अस्पताल से PET स्कैन कराया था। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन पाकिस्तान पर 302 लगा दी। एडलेड में डे एंड नाइट टेस्ट में मेजबान टीम का उम्दा आगाज। खेल खत्म होने पर 1 विकेट पर 302 रन बनाए। वार्नर और लबुशेन के लगातार दूसरे मैच में सेंचुरीज। बेल तरतीब 166 और 126 रन पर नॉट आउट। वाहिद विकेट शाहीन शाह ने ली। मूसा खान ने टेस्ट डेब्यू किया। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंकन टीम का ऐलान। डैमथ की क़यादत में तमाम अहम खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे। ओशादा फर्नांडो, कुशाल मेंडिस, चंदीमल, कुशाल परेरा, त्रेमाने, धनाजिया डिसल्वा, सरनेगा, लकमल और दीगर शामिल। उधर PCB का सिक्योरिटी वजूहात पर श्रीलंकन खिलाड़ियों को आजादाना तौर पर घूमने फिरने की इजाजत देने से इनकार। और दुबई में सजा फैशन शो। मॉडल्स ने की मारूफ फैशन डिजाइनर्स के दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश। मौसम गर्मा और बहार की मुनासबत से मलबूसात पहने मॉडल्स ने रैंप पर वॉक की तो शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। चलते कोई नवा कहीं नहीं कि एक हॉल को बढ़दा जिथे मैं पुरानी बिल्डिंग शुरू किया लास्ट सीट्स ते नौजवान वकील के तौर पर बंदा हमी वल दरमियान आ गया
अल्लाह वाल अगली सीटें तक कहना है अज अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल उत्ते बिलाल करो। ये जी डॉक्यूमेंट्री तुसा दिखाई है मुल्तान की, ये शुरू की है मैं मुल्तान हूँ। मैं ये सुनिया तो मैं अपनी तकरीर शुरू करे था मैं मुल्तानी हूँ। मुल्तान डिवीजन है चांदे डेरा गाजी खान, ये हुण डिवीजन वखरे थी गए। तुसा नौजवान हो शायद तुसा ना डिठा हो, असा हमेशा मुल्तान डिवीजन का एहसास है। मुल्तान साडा हैडक्वार्टर होंदा, वल मैं बेशुमार कई साल इतना गुजारे प्रैक्टिस की है। तो अगर इजाजत दो तो हूँ मैं अंग्रेजी जा वजा, क्योंकि ये सेमिनार सारा अंग्रेजी है, एक कोलोकियम। आई डोंट वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम whatever was the norm in this colloquium. My connection with Multan has another dimension also. On 8th of January 1981, the government of Punjab announced that there will be benches at Multan and Bahawalpur and Rawalpindi. Bahawalpur already had a circuit bench, but not a permanent bench. Please, एक minute. So, on 8th of January 1981, this Multan bench was announced, and it was ordered that on 10th of January it will start functioning. So there was a day in between the creation of this bench and functioning of this bench. Mr. Justice Zafar Yasir would confirm that we practicing at Lahore, I was a very young lawyer having only 1 year standing, practicing at Lahore. All my cases were from this area, and all those cases were automatically shifted to Multan bench. So on 9th of January 1981, I shifted to Multan. So on 10th of January, on day 1 of this bench, I was appearing before the court. So that is another connection. And ever since, I then spent many, many years at Multan, and I was very fortunate to enjoy the love and affection of very senior lawyers. I can't name all of them because if I miss anybody's name, then that will not be proper. But Multan had such excellent senior lawyers, both on the criminal side as well as civil side, and I learned so much from all of them. Mirza Manzoor Sahab was my immediate neighbor as far as the office was concerned. Sir Sahibzada Farooq Ali Sahab, criminal के उस वक्त king थे, उनके साथ परवेज आफ्ताब साहब. So there was a day in between the creation of this bench and functioning of this bench. Mr. Justice Zafar Yasir would confirm that we practicing at Lahore, I was a very young lawyer having only 1 year standing, practicing at Lahore. All my cases were from this area, and all those cases were automatically shifted to Multan bench. So on 9th of January 1981, I shifted to Multan. So on 10th of January, on day 1 of this bench, I was appearing before the court. So that is another connection. And ever since, I then spent many, many years at Multan, and I was very fortunate to enjoy the love and affection of very senior lawyers. I can't name all of them because if I miss anybody's name, then that will not be proper. But Multan had such excellent senior lawyers, both on the criminal side as well as civil side, and I learned so much from all of them. Mirza Manzoor Sahab was my immediate neighbor as far as the office was concerned. Sir Sahibzada Farooq Ali Sahab, criminal के उस वक्त king थे,
उनके साथ परवेज आफ्ताब साहब माशाल्लाह